अगर पुलिस कानून का डंडा है तो वकील कानून का हाथ है और डंडा हमेशा हाथ की गिरफ्त में रहता है। मैं बात करने जा रहा हूं हैदराबाद के अंदर पुलिस और वुकला के मौजूदा तसादुम को लेकर, जहां पर पुलिस ऑफिशियल्स काम करने से इनकारी हो चुके हैं और वुकला ने हड़ताल और एहतजाज का सिलसिला जारी किया हुआ है। मामला शुरू होता है 3 फरवरी 2025 को, जब डॉक्टर एसएसपी फरूख लंजार अपने प्रोटोकॉल डाले के अंदर अपने पुलिस ऑफिशियल्स गनमैनों के साथ कासमाबाद रोड पर से गुजर रहे थे कि इनके करीब से एक वकील साहब अपनी मेहरान गाड़ी पर से गुजरते हैं और इनको और इनके डाले को यह रास नहीं आता कि कोई वकील साहब अपनी मेहरान गाड़ी पर इनको क्रॉस कर गए हैं। ये रस्ते में वकील साहब को रोकते हैं, उनको गिरफ्तार करवाते हैं, उनको थाने ले जाते हैं, उनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज करते हैं अंडर सेक्शन 170, 171, सेक्शन 420, सेक्शन 468, 471 पीपीसी 1860। ये 5 सेक्शंस लगाई जाती हैं वकील साहब के ऊपर। सिंधी के अंदर एक एफआईआर दर्ज की जाती है सिंधी जबान के अंदर, जिसका मतलब यह है कि वकील साहब ने खुद को सरकारी मुलाजम शो करने की कोशिश की है और जाली दस्तावेजात दिखाई हैं। यह एफआईआर सिर्फ अनापरस्ती और तकब्बुर के अंदर दर्ज की जाने वाली एक एफआईआर थी। डॉक्टर फरूख लंजार, एक मिनिस्टर जिया लंजार जो कि इंटीरियर मिनिस्टर हैं सिंध के, उनके भांजे हैं, और जो वकील साहब हैं इनका ताल्लुक हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट बार से है। डॉक्टर फरूख लंजार इस अना के अंदर कि उनकी गाड़ी को क्यों क्रॉस किया गया, उन्होंने एक वकील साहब को जो कि बावर्दी थे उनको गिरफ्तार किया, उनको हरासा किया, उनकी गाड़ी को कन्फिस्केट किया, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की, उनको 2 से 3 घंटे थाने में हब्से बेजा में रखा। मेरे दोस्तों, जब यह बात वुकला तक पहुंचती है, बार तक पहुंचती है, तो हैदराबाद बार डिस्ट्रिक्ट के जो सदर हैं जियाउद्दीन साहब और हैदराबाद हाई कोर्ट बार के जो सदर हैं अयाज तोनियो साहब और कराची मलीर बार के जो सदर हैं अमर वराइश साहब, ये तीनों जबरदस्त एहतजाज की कॉल देते हैं। एक जलूस निकलता है, एसएसपी साहब को दफ्तर के बाहर वो जलूस की सूरत में वुकला पहुंचते हैं और जबरदस्त एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं। डीआईजी हैदराबाद को जब ये इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो मौके पर पहुंचते हैं, वो एसएसपी साहब से पूछते हैं कि उन्होंने ये हरकत क्यों की, तो एसएसपी साहब के पास कोई जवाब न था, तो उनको ट्रांसफर करने के ऑर्डर्स दे दिए डीआईजी साहब ने। एक तरफ से डीआईजी साहब ट्रांसफर करने के ऑर्डर देते हैं तो दूसरी तरफ डॉक्टर फरूख लंजार अपने मामू या खालू जिया लंजार जो कि मिनिस्टर इंटीरियर हैं उनको कॉल करते हैं और वो मामला वहीं पर ठप हो जाता है। यहां पर वुकला का एहतजाज जो बंद हो गया था, वुकला को जब पता लगता है कि हमें उनको ट्रांसफर करने का कहकर बाद में ट्रांसफर रोक दिया गया, ये बड़ी ज्यादती है, तो वुकला दोबारा से अदालतों के अंदर हड़ताल अनाउंस कर देते हैं और अदालतों में हड़ताल के जवाब में कई एसएचओज जिनको आशीर्वाद था डॉक्टर फरूख लंजार का, वो छुट्टी की एप्लीकेशन दे देते हैं। आप सब ने यह पूरा मामला तो सुन लिया कि डॉक्टर फरूख लंजार गलत हैं इस पूरे मामले के अंदर या वकील साहब गलत हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वकील साहब की। वकील साहब ने टिंटेड ग्लास इस्तेमाल किए, उनकी गाड़ी की तस्वीर सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। उन्होंने ग्रीन नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया जो कि खिलाफे कानून है। लेकिन कितना का खिलाफे कानून है और कानून इसके बारे क्या कहता है कि एफआईआर दर्ज हो सकती है या नहीं, इसके ऊपर मैं आपको गाइड करूंगा। सबसे पहले ग्रीन नंबर प्लेट की बात करते हैं तो 2 कानून हैं जो पूरे सिंध के अंदर राइज हैं। एक कानून है व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 और दूसरा है सिंध व्हीकल रूल्स 1969। ये दोनों रूल्स डील करते हैं ट्रैफिक को, व्हीकल्स को, उनके रजिस्ट्रेशन को, ग्रीन नंबर प्लेट्स को, टिंटेड ग्लासेस को। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन नंबर प्लेट को। ग्रीन नंबर प्लेट को लेकर एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, टिंटेड ग्लासेस को लेकर एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। ग्रीन नंबर प्लेट पर एफआईआर सिर्फ तब दर्ज हो सकती है जब ग्रीन नंबर प्लेट लगाने का मकसद यह हो कि कोई खुद को सरकारी अफसर शो करे। अगर आप इस गाड़ी की तस्वीर देखें
तो इस गाड़ी में ग्रीन नंबर प्लेट है और ऊपर एक गोल प्लेट नजर आती है जिसके ऊपर लिखा हुआ एडवोकेट। इवन कि एफआईआर दर्ज होती है और एफआईआर के अंदर भी बताया जाता है कि गोल कलर की एक प्लेट है जिसके ऊपर एडवोकेट लिखा गया है। यानी वकील साहब ने ग्रीन नंबर प्लेट का इस्तेमाल जरूर किया है, लेकिन खुद को सरकारी अफसर शो नहीं कर रहे क्योंकि उन्होंने एडवोकेट की प्लेट लगाई है। इसका मतलब है कि वो एडवोकेट हैं, कोई सरकारी अफसर नहीं है। तो इनके ऊपर 420, 68, 71 की एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती। दूसरे नंबर पे टिंटेड ग्लास के ऊपर एफआईआर सिर्फ उस सूरत में दर्ज हो सकती है जब टिंटेड ग्लास की गाड़ी के अंदर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी इन्वॉल्व हो, यानी कोई मनशियात पाई जाए, कोई असलहा पाया जाए या कोई जराइम पेशा अनासर से ताल्लुक रखने वाला कोई फर्द पाया जाए जिसको महफूज तरीके से गाड़ी के अंदर लेके जाया जा रहा था। इस पूरी एफआईआर के अंदर कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया कि कोई मनशियात पाई गई या असला बरामद हुआ या कोई जराइम पेशा अनासर अंदर से बरामद हुए। यह एफआईआर सिर्फ अना और तकब्बुर के अंदर दर्ज करवाई गई एसएसपी फरूख लंजार की जानिब से। टिंटेड ग्लास और ग्रीन नंबर प्लेट का ज्यादा से ज्यादा कानूनी कार्रवाई यह थी कि गाड़ी कन्फिस्केट कर ली जाती, टिंटेड ग्लास के कवर को रिमूव कर लिया जाता या फिर फाइन कर दिया जाता। फाइन 2500 से लेकर 10,000 के दरमियान में किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ, बल्कि वकील साहब को गिरफ्तार किया गया, उनको थाने ले जाया गया, उनको हफ्से बेजा में रखा गया, उनके ऊपर एक एफआईआर दर्ज की गई, सिर्फ यह शो करने के लिए कि पुलिस ऑफिशियल्स के सामने कोई भी उनके तकब्बुर का मुकाबला नहीं कर सकता। अब आप देखिए, पूरे हैदराबाद में एक किस्म की हड़ताल, हैदराबाद एक किस्म का बंद हुआ पड़ा है, मोटरवे बाईपास बंद है, सिर्फ उस अना और तकब्बुर का मुकाबला करने के लिए जिसके बारे कहा जाता है कि जो आली ज़र्फ होते हैं, मजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नहीं है। ये एसएसपी लोग, ये सीएसएस ऑफिसर्स, ये ब्यूरोक्रेसी, जब इनको स्टार्स लगते हैं, जब इनके पास पावर आती है तो पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो ये उस पावर के नशे के अंदर इनको बाज़ औक़ात पता नहीं लगता कि ये किसका मुकाबला करने जा रहे हैं। अब मैं जस्टिफाई किसी भी तरीके से नहीं कर सकता वकील साहब को। उसकी वजह यह है कि वकील साहब ने भी गैर कानूनी काम किया होगा, बल्कि किया है नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल करके, ग्रीन नंबर प्लेट्स का इस्तेमाल करके और टिंटेड ग्लासेस का इस्तेमाल करके। लेकिन इनके गैर कानूनी काम के ऊपर ज्यादा से ज्यादा सजा है जुर्माना, जो कि कानून के अंदर लिखा गया है। एफआईआर दर्ज करने का इख्तियार किसी का नहीं था। यह पूरा मामला था मेरे दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको इस पूरी वीडियो के अंदर बहुत सी चीजें आपकी मालूमात में आई होंगी। और अभी तक हड़ताल जारी है। मेरी हैदराबाद के कई वकला के साथ राब्ता है। मलीर बार के सदर अमर वराइट साहब से भी मेरी कॉल पर बात हुई और 10 से 15 वकला से मैंने राब्ता किया, पुलिस ऑफिशियल से राब्ता किया। अभी तक की जो मालूमात थी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। मजीद कोई इंफॉर्मेशन होगी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। इसी वीडियो के अंदर यह बताना लाजमी है कि टिंटेड ग्लास का इस्तेमाल और ग्रीन नंबर प्लेट का इस्तेमाल सिर्फ सरकारी गाड़ियों पे हो सकता है, यानी वो गाड़ियां जो सरकार की हैं। सरकारी मुलाजम भी अपनी प्राइवेट गाड़ी पे ना तो टिंटेड ग्लास का इस्तेमाल कर सकता है, ना ग्रीन नंबर प्लेट का इस्तेमाल कर सकता है। हां, व्हीकल रूल्स 1969 के अंदर लिखा गया है कि अगर टिंटेड ग्लास इस्तेमाल करने भी हैं सन प्रोटेक्शन से, तो आप 70% विजिबिलिटी पर टिंटेड ग्लास इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रंट विंडो शीट पर, और जो साइड विंडो शीट्स होती हैं उनके ऊपर 50% तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं टिंटेड कवर्स। लेकिन उससे ज्यादा का इस्तेमाल गैर कानूनी है, जिस पर उनको उतारा जा सकता है, जिस पर जुर्माना आयद हो सकता है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज।